दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। क्या इस बार एमआईएम बनने वाली है किंग मेकर? क्या होगा चुनाव का परिणाम? या फिर से महायुति सरकार बना रही है, या फिर महाविकास अघाड़ी कुछ खेला करेगी? ये तमाम सवाल जो है वो महाराष्ट्र को लेकर जो है कहीं ना कहीं लोगों के ख्याल में चल रहा है, जहन में चल रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो है तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ एनसीपी दो फार हो गया है, एक अजीत पवार का एनसीपी, तो दूसरी तरफ उसके चाचा शरद पवार का एनसीपी। वहीं आप शिवसेना का हाल देख लीजिए, एक तरफ शिंदे जी का शिवसेना, दूसरी तरफ ठाकरे जी का शिवसेना। तो वहीं आप देख लीजिए और भी कई पार्टी जो है इस चुनावी मैदान में है। एक तरफ जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही, गठबंधन के साथ इंडिया अलायंस कह लीजिए, और फिर फ्रेंडली फाइट कह के 6-7 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और खास के वो सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट पर चिन्हित करके कैंडिडेट दिए हैं जहां पे वर्तमान में एमआईएम के विधायक हैं या फिर मजबूत दावेदार हैं। इम्तियाज जलील के खिलाफ कैंडिडेट, आपको मौलाना साहब के मुफ्ती साहब जो इस्माइल कासमी साहब है मालेगांव, उनके खिलाफ कैंडिडेट। आप धुले शहर में देख लीजिए, उनके खिलाफ कैंडिडेट, वारिस पठान के खिलाफ कैंडिडेट। तो तमाम वो सीटें जो एमआईएम जीत जाए या एमआईएम अच्छी भूमिका में है, उन तमाम सीटों पर चिन्हित करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, खास के अबू आसिम आजमी का रोल ये रहा है कि उन सीटों पर जो है वो दिए हैं। आपने देखा कि पिछली दफा अबू आसिम आजमी को जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खास के एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिना किसी शर्त का समर्थन दिया था। वहाँ कैंडिडेट भी नहीं दिया और खुद मंच पे आके जो एमआईएम के एक वर्कर आके कहे, एक लीडर थे जबकि वो कहे कि एमआईएम प्रमुख का ये मैसेज है कि आप सब इनको वोट दें। लेकिन उनके उसके बाद भी जो है इस तरह का रोल रहा है। तो अभी खास बात यह है कि वो खुद फंसे हुए हैं। अबू आसमी जो है, उनका जो टिकट है और उनका जो विधानसभा है वो खुद फंसे हुए हैं। वो इसलिए फंसे हुए हैं कि उनके सामने जो है वो नवाब मलिक है। नवाब मलिक के अलावा भी एमआईएम के भी कैंडिडेट है और उनका भूमिका बताया जा रहा अच्छा खासा, क्योंकि नवाब मलिक हो या फिर ये हो, इन दोनों को पब्लिक देख चुकी है। वहीं मजलिस का एक नौजवान लीडर, नौजवान नेता को वहाँ टिकट मिला है और कहा जा रहा है कुछ सर्वे में कि 29% से ज़्यादा लोग उनको चाह रहे हैं। तो ये सीट जो है कहीं ना कहीं खुद फंस गया है अबू आसिम आजमी का, कहीं ना कहीं छटपटी लगी हुई है। तो कहते हैं ना कि किसी के लिए गड्ढा ना खोदो वरना खुद के गड्ढा में गिरोगे। खैर, ये तो जनता फैसला लेगी कि इलेक्शन के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। लेकिन ये इलेक्शन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आसान नहीं रहा किसी भी पार्टी के लिए, और अब भी लोग जो है हर तरह के जद्दोजहद में लगे हुए हैं, हर तरह के जो है वो लोगों को मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है आपको बता दें कि मजलिस जो है, मजलिस के तमाम नेता लगे हुए हैं। मजलिस के तमाम नेता जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, या एमआईएम के सुप्रीमो को खुद देख लीजिए, या उनके अलावा माजिद हुसैन को देख लीजिए, या उनके अलावा और तमाम वो बड़े नेता, चाहे बिहार से अख्तर ईमान को देखिए, आदिल हसन आज़ाद को देखिए, या फिर आप सलमान HYC को देखिए जो एक सोशल वर्कर है, वो मस्जिद के लिए खुल के प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो तमाम लोग जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और एमआईएम जो इस बार जो है कुछ चुनिंदा सीट पे चुनाव लड़ रही है, उनका ये कहना है कि हम चुनिंदा सीट पे चुनाव लड़ेंगे लेकिन हम स्ट्राइक रेट सही देंगे, हम जो है किंग मेकर बन के निकलेंगे। हम जो है अब जो है महाराष्ट्र की जो सत्ता रहेगी चाहे जिसके भी पास, लेकिन मजलिस और एमआईएम की जो बात होगी, जो हमारा जो एक एजेंडा है कि हक और हुकूक की बात हो, हमारे यहाँ स्कूल की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, रोज़गार की कमी है, पानी की दिक्कत है, सड़क नहीं बनी है, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम समर्थन देंगे या फिर हम साथ में मिलकर सरकार भी चलाएंगे, ये एजेंडा रहेगा। और इसकी बात जो है हमेशा इंटरव्यू में इम्तियाज़ जलील ये कहते हुए दिखाई देते हैं और ये ज़ोरों शोर से कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा और हम जो है वो किंग मेकर बन के निकलेंगे। खैर, ये बात तो पता चल ही जाएगा इलेक्शन के बाद कि किंग मेकर बन के निकलते हैं भी कि नहीं, कहाँ कहाँ फ़ायदा कहाँ कहाँ नुकसान किसकी वजह से हो रहा है, कितना वोट किसकी वजह से कटेगा, कितना परसेंटेज वोट किसको मिलेगा, वो तमाम लेखा जोखा तो जल्द ही दिख ही जाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी पार्टी, अपना वोट, अपना क़यादत को लेकर जो पार्टी खड़ी हुई है और तमाम नारे लगाए जा रहे हैं मजलिस एमआईएम की, नेता अब चुनो, नेता चुनो, अपनी नेता चुनो, अपना क़यादत चुनो, इसके बारे में आपका क्या सोच है, क्या राय है, वो राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 2-3 ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है, उनसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये दिन में अगर मेहनत करते होंगे तो रात में इनका चूल्हा जलता है। लेकिन ये भी 10,000 रुपये कहां से लेकर आए हैं
ये इलेक्शन लड़ने के लिए आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे ये साजिशों को। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैंने लोकसभा में भी यही कहा था, अगर कोई बेहतर उम्मीदवार है जो पढ़ा लिखा है, जो तुम्हारे मुद्दे ऐवानों के अंदर उठा सकता है, जो हुकूमत से आंख में आंखें डालकर सवाल कर सकता है, आप उसको चुनिए। लेकिन अगर हम बढ़ गए तो हम खत्म हो जाएंगे। हमारा वजूद वैसे ही खत्म हो चुका है। आज लोकसभा के अंदर कम से कम 2019 में इस कौम ने पूरी ताकत लगाई, हमारे दलित भाइयों ने हमारा साथ दिया, तो पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी वहां पर ऐवान के अंदर लोकसभा के अंदर गया। 2024 के अंदर हम कोशिशें करने के बावजूद भी ये जीत हमें नसीब नहीं हुई। आज कैसी कैसी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इंतजार में है हमें टूटा हुआ देखे, और हम हैं कि सहते सहते पत्थर के हो गए। हर रोज एक नई बात सामने आती है। लड़े तो किस किस से लड़े। जालना रोड पर 2 होर्डिंग्स क्या लगा दिए हमने। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां पर हमारी होर्डिंग लगी थी वहां जाकर जबरदस्ती जिसने एनओसी दिया, पुलिस की परमिशन है, बाकायदा फीस भरी गई, लेकिन उस पर दबाव डालकर वो होर्डिंग्स वहां से निकाली गई। जब ये बात शाम में मेरे पास आई तो मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को फोन करके ये बताया हूं कि इलेक्शन अगर लड़ना है तो हम इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ने के लिए तैयार है। अगर गुंडागर्दी करना है, दादागिरी करना है, भाईगिरी का इतना ही शौक है, तो भाजपा के उस उम्मीदवार अतुल सावे को ये खुला चुनौती देता हूं। अगर शराफत से इलेक्शन लड़ना है तो लड़, और अगर दादागिरी करना चाह रहा है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैंने पुलिस कमिश्नर को साफ कहा, अगर कानून के तहत एनओसी हमने हासिल किए, हमने फीस दिए हैं, पुलिस की परमिशन ली गई, तो कैसे हमारे होर्डिंग्स निकाले जाते हैं। मैं स्टेज पर बैठा तो मुझे एक मीडिया वाले का फोन आया कि आपका एक मीडिया के लिए स्टेटमेंट चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले असद साहब की सभा शोलापुर में चल रही है, वहां पर पुलिस वाले स्टेज पर आके असद साहब को एक नोटिस दिए हैं कि यहां पर आपने किसी तरह का ऐसा कोई भाषण नहीं देना जिसकी वजह से समाजों में तेढ़ निर्माण हो। अगर तुमने ये नोटिस असदुद्दीन अवैसी को दिए हैं तो मैं महाराष्ट्र की पुलिस से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या वो उत्तर प्रदेश का योगी टकला क्या तुम्हारा बाप है? जो आकर महाराष्ट्र के अंदर ये भाषण देकर गया है कि अगर हम बढ़ गए तो हम कट गए। वो ये भाषण देकर गया है कि मुसलमानों, तुम्हें अगर यहां नहीं रहना है तो यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये भाषण तुम्हें चलता है। अगर ये चलता है तो फिर ये भी चलना चाहिए